नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हीलियो लाइफ में। अ, हम आज एक बहुत ही एंशंट साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इसके लिए हमारे साथ हैं आज आचार्य राम शास्त्री जी, जो हमें ज्ञान देंगे। लाइक नॉट प्रॉब्ली ही विल एनलाइटन अस हाउ डीपर एंड हाउ मच वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड नेचुरोपैथी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हुई है। तो मैं ये बोलने जाऊंगी तो इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाएगा एपिसोड, because of the journey and the study and the knowledge that he has for years and forever, I would say, because it has been years and चलिए उनका स्वागत करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कितनी लंबी जर्नी रह चुकी है उनकी। एंड लेट्स टॉक अबाउट how much impactful the entire planetary system is on every individual. आइए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। पहले थैंक यू से ही शुरू करूंगी, आपने हमें वक्त दिया। और जैसे कि आपने इतनी सारी चीजें करी हुई है कि मेरे पे लाइक आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, नेचुरोपैथी करी हुई है आपने, योग में हो आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो, तो where did your individual journey starts with, like कहाँ से शुरू हुआ है और what inspired you to get into this study? बॉबी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस अवसर पर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जी जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, जी ये सब बातें। मेरी जो जर्नी है वो मेरा जन्म हुआ, उसके बाद मैंने संस्कृत की शिक्षा ली, संस्कृत के क्षेत्र में ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया जी और बेसिकली अध्यात्म के प्रति मेरा ध्यान पहले से ही था। जन्म से ही मैं अध्यात्म की तरफ चला। कारण क्या था कि मुझे कुछ ऐसे संत मिले जो योगाचार्य थे, जो ब्रह्मांड में अध्यात्म की बात करते थे, रामायण के आधार पर, श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर, जो बड़े बड़े मैं उनके प्रवचन सुनता था जी तो स्कूल टाइम में ही। तो मुझे लगा कि ये जो संसार है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे ऊपर भी कुछ है। तो बिल्कुल पता चला कि हम तीन हैं यहाँ धरती पे। एक हमारा फिजिकल बॉडी है जो शरीर कहते हैं, जी और दूसरा है मन, और तीसरी है आत्मा। तो तीन रूप में हम रहते हैं। शरीर में हम दिखाई देते हैं, मन में हम चिंतन करते हैं, और आत्मा हमारी गुप्त जो शक्ति है जो यात्रा करती है, ट्रैवल करती है धरती पे। तो मुझे लगा कि जो तीनों को ही हम ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। मोस्टली हम भौतिक जगत से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो एक्शन है, जो जी हो रहा है, हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। और जो जो गुप्त रूप में हो रहा है, जो मन के अंदर जो विचार चलते हैं, इनको कोई नहीं देख सकता। मैं किसी का शरीर देख सकता हूँ, वो हंस रहा है, स्माइल कर सकता है, लेकिन अंदर उसके क्या चलता है दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। तो ये भी एक जर्नी है मन की। जी तीसरी इसके ऊपर भी है जो आत्मा कहते हैं जिसे। तो आत्मा जो है उसके क्षेत्र में जो योग के द्वारा, अनुभव के द्वारा, प्रेम के द्वारा आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो मेरी स्कूल टाइम से ही मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता था अपने अध्यापक से, कि बहुत जैसे जनरल पुरुषों के बारे में, जैसे मान लीजिए आवाज़ के बारे में, एक्शन के बारे में, ये हम बातें शुरू से ही चलते हैं। प्रकृति के बारे में, सूर्य पूर्व से उदय क्यों होता है, ठीक है, ये तारे so क्या you हैं। were that curious child. हाँ, ऐसे ऐसे कि आकाश में जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, वो कौन हैं। ऐसे सो मेनी क्वेश्चंस Okay. जो हमारी प्रकृति से, भौतिक साइंस से जुड़े हुए हैं। जी तो कुछ अनुभव किया। मोस्टली जो हमारी जो यात्रा है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, बहुत फास्ट ये चलना पड़ता है। एजुकेशन लेनी पड़ती है, जॉब चाहिए आपको, शादी चाहिए, उसके लिए फिर बच्चे हैं, उनके लिए परवरिश के लिए चाहिए। ऐसे हम इस यात्रा में चलते हैं। जी तो अध्यात्म की तरफ लोगों का बहुत कम समय लगता है, और वो समय नहीं मिलता उस तरफ समय नहीं जाने के मिलता, लिए। तो बिल्कुल। इसलिए लोग इसी को ही समझ लेते हैं कि यही सत्य है। तो इस तरह से मैंने संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की, और इसके बाद मैंने डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, ओके और इसके बाद मैंने कुछ इंटरनेशनल लोगों को, यहाँ भारत में जितने भी विदेशी लोग हैं 90 से,
उन लोगों के पास में, लगभग सभी देशों के लोगों के पास। जी। तो उनको उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को समझा और उनको योग की शिक्षा दी, भाषा की शिक्षा दी और भारत के बारे में उनको बताया कि भारत क्यों महान है। जब वैसे तो मैंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, वहाँ मैंने योगा के प्रोग्राम भी दिए। जी। मैं अमेरिका गया 2-3 बार, लंदन गया, तो यहाँ जितनी जो एम्बेसीज के लोग थे उनके साथ बैठे, उनके कल्चर से शेयरिंग की। तो यही पता चला कि जो संसार है, दुनिया, सबकी जो भावना वो एक ही है। ओके। ऐसा नहीं कि भी भारत के लोग अलग तरीके से सोचते हैं या उनके दुख अलग हैं हाँ, ऐसा और इंग्लैंड के लोग डिफरेंट हैं। पहले ऐसे लगता था शुरू-शुरू में भी शायद, लेकिन बाद में पता चला कि सबके मानसिक जो दुख है उससे दुनिया ज़्यादा पीड़ित है आज के बिल्कुल, युग में। बिल्कुल आज के युग में। क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि आपको हर दवाई मिल ही जाएगी, हर चीज़ के लिए। ऑलमोस्ट। या तो लेकिन मन की दवाई अभी तक हमारी पृथ्वी के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके आंसर लोगों के पास नहीं है। तो हमें दूसरा इसी के कारण हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो दूषित हो गया है, वो बड़ा जटिल है, बड़ा दुखित है। हाँ, क्योंकि भाग रहे हैं ना लोग इधर-उधर कि हाँ, कहाँ शांति मिले, क्या करे तो आराम आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा हम फ़ोकस करेंगे पहले ज्योतिष के ऊपर, जी। कि ज्योतिष जो है किसी हाउ व्यक्ति डज़ को जो भौतिक जगत में, क्योंकि नो मनी नो लाइफ जो हम मानते हैं कि हमें मटेरियल की ज़रूरत है। तो ज्योतिष हमें कैसे सहायता करता है किसी व्यक्ति को धनवान बनने के लिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकता है, हुँ, इसके बारे में हमने रिसर्च किया। ओके। हाँ जी, तो इसको हम कहते हैं अनिष्ट और अरिष्ट विचार होता है। ये 27 नक्षत्रों के आधार पर बनी हुई सृष्टि, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं हुँ, और ये 27 नक्षत्रों को यदि हम 4 पे डिवाइड करें तो 108 होता है। ओके, इसी तरह से सारी सृष्टि में 108 कैरेक्टर हैं पूरे ब्रह्मांड में। ओके। इसीलिए 108 की माला हम पहनते हैं। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सिमिलरिटी है, कि जो उनके साथ हो रहा है बहुत लोगों के साथ ही वैसा हो रहा है। सिमिलर चीज़ हो मतलब रही है। मान लीजिए कोई डिवोर्सी है, एक दूसरा भी डिवोर्सी मिल गई उसको। कोई अपने बच्चों से परेशान है, दूसरों को भी परेशान है। किसी अच्छा, के पास जॉब से परेशान है, उसके पास भी नहीं है। एक ऐसे ग्रुप बने हुए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर कोई रीज़न है ये यस, बिकॉज़ ऑफ पर्टिकुलर द रीज़न टाइम है। दे आर बोर्न? अब यस, यस, जिस समय अच्छा, में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे इस समय जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, जी। तो वो लगभग उनकी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। ग्रुप बने हुए हैं लोगों के, बहुत रिच जो अमीर लोग हैं, जिनको सब कुछ प्राप्त हो गया। हुँ। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नक्षत्रों का खेल है। 27 नक्षत्रों से बनी हुई ये सारी सृष्टि और इनको 12 राशियों में विभाजित किया गया, जिनका नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, या लियो, दैट्स ऐसे इंग्लिश में या भी इनके नाम है। तो इस तरह से हमने देखा कि मुख्य 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले शरीर, हेल्थ है तो सब कुछ है। एग्ज़ैक्टली। तो जन्म कुंडली में जो हम 12 भाव बनाते हैं इसके, जी। तो उनमें से जो पहला भाव होता है, वो दूसरा, तीसरा ऐसे जन्म कुंडली में हम देखते हैं सब लोग, हुँ, तो वो शरीर के बारे में पता चलता है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ओके। हाँ जी, तो ये पता चल जाता है जन्म कुंडली देख कर के कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है, इनको संभावित रोग क्या हैं। तो बचपन में जैसे कि किसी की जन्म पत्री बन गई है, तो कुछ चीज़ें तो निश्चित है कि ये होंगी ही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल होंगी, वो उनको तो घटित टाल होंगी। नहीं सकते। बिल्कुल, द्वादश घर में, 12वें घर में यदि राहु और सूर्य हो तो उनकी आँखें खराब होनी होनी है। अच्छा, चौथे घर में यदि आपका केतु और चंद्र है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होनी होनी है। वो तो इनेविटेबल है, मतलब बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बदल भी नहीं राहु और सकते सूर्य उसको। यदि आपके पंचम में है तो आपका ब्रेन में ओवर थिंकिंग होनी होनी है। ओके, तो डिवोर्स में यदि आपका शनि और मंगल बैठ गए 7वें घर में, जी। तो डिवोर्स होना ही होना है। तो उसमें आपको जो इनकन्वीनियंस होगा उसके अंदर, जो हाँ। पति-पत्नी मिलेंगे। हुँ। संतान के अंदर, आयु के ऊपर कि आपकी आयु में कितनी लंबी है, ये भी 8वें घर में से पता चलता है। जी। 9वें घर से भाग्य का पता चलता है कि भी आपका डेस्टिनी कैसी है। हुँ, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप 22 वर्ष में भी आगे चले जाएँगे जी। और यदि आपका शनि है तो आप 36 वर्ष के बाद जाएँगे, राहु है तो 42 वर्ष में बाद उदय होंगे, शुक्र है तो आप 20 में ही उदय हो जाएँगे। तो देखा नहीं कुछ लोग 14-18 से शुरू हो जाते हैं, 14 से इतनी प्रगति करते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग
उनकी ज़िंदगी निकल 30-35 के जाती है बाद तो ही शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो भाग्य के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, उसी के आधार पर ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इसको कोई चीज़ बदल नहीं सकती नहीं हमारी, बदल सकती। नहीं बदल हाँ, सकती। नहीं बदल सकती जैसे है। बहुत अगर आप बाहर चले जाओ, बहुत लोग एक-दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो हाँ, मिसगाइड कर रहे हैं कि आइए हमारे पास, हम आपको ये तावीज़ कर देते हैं, हम ये कर देते हैं और वो कर देते हैं और आपका ये सही हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो ये तो भाग्य तो बदल नहीं 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 सकते, ऐसा राइट? नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहों के उपचार से ही होगा, तंत्र विद्या से नहीं। जी, तवीज़ इसमें कुछ नहीं तभी करता, ये सब धोखे बड़ी वाली बातें हैं। बिल्कुल, बातें सिर्फ ये हैं कि आप नग से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, रिसर्च हुई है। ओके, यदि आपका नग स्टोन आपने से। मान लीजिए आपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, हुँ, तो आप पन्ना पहनिए, शनि के स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नीलम पहनिए, ये उपचार हैं। लेकिन बात ये है कि बहुत से ज्योतिषियों को जो ऐसे जिनके पास पूरा अध्ययन नहीं है, ये नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति के लिए कौन-सा नग आवश्यक है। वो किसी को ऐसे ही कह देंगे ये पुखराज पहन लीजिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का जो स्वामी है, हुँ। उसका नग पहनिए, जिसकी महादशा चलती है उसको देख के पहनना होगा और छठे घर के अंदर जो है वो पहन लीजिए, लेकिन 8वें घर का कभी नहीं पहनना। अच्छा, तो नग से एक्चुअली हाँ, चीज़ें नग से भी भाग्य आपका बदल क्योर हो सकता है। सकता है, बदल सकता है। हाँ जी, दूसरा होता है आपके बिहेवियर से। ये आर्ट ऑफ साइंस है कि आप अगर गाय के पास जाते हैं और आप पक्षियों की सेवा करते हैं, सोशल अच्छे काम करते हैं, तो ब्रह्मांड से ऐसी प्रकृति आपको ब्लेस करती है। हुँ, वो आत्मा जिसे कहते हैं ना, वो आशीर्वाद देती है। ये भी एक ग्रेविटी है, जैसे ग्रह आपको यदि आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ आशीर्वाद आपकी रक्षा भी कर सकता है, जी। क्योंकि ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा सब सब कुछ ही ऊर्जा है। ऊर्जा ही तो है, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। आपको दिखाई नहीं देती, वो इतने कॉस्मिक रेज़ हैं। जी, 3 प्रकार की हैं, एक फिज़िकल बॉडी, एक एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी। बॉडी भी तो 3 प्रकार की है, बिल्कुल, फिज़िकल जो एज़ यू दिखाई सेड देती इट। है, एस्ट्रल जो ट्रू। आपके मनोभूत चल रही है, तरंगें चल रही हैं और कॉस्मिक है जो जो फ़ील होता है, बाहर जो है। अंदर है, जो जो आपकी रक्षा जी। करती है। कभी-कभी ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं, आप एकदम बच जाते हैं। ओके। मिरेकल्स होते हैं लोगों के साथ, कस कैसे बच गया? ये तो हो ही नहीं सकता था। हुँ, ऐसे हुँ। होता है ना, हुँ, वो हुँ। कॉस्मिक शक्ति है। तो इसलिए यदि आप कुछ समाज का कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद जो मिलते हैं, ये भी रक्षा करते हैं, भाग्य बदलते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं ये हाँ, रिलेट कर पा रही हूँ। 5 साल की थी मैं। आई हैड एन एक्सीडेंट, आई लॉस्ट हार्ट बीट, मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था। यस, यस, यस। 5 साल की थी मैं, हुँ, बट मैं अभी हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। हमारे ज्योतिष में कहते हैं कि या तो आप जन्म के ग्रह अच्छे हों आपके, हुँ, यदि नहीं है, तो आपकी पत्नी आपका भाग्य बदल देगी। अच्छा, क्योंकि अष्टकूट में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, ये अच्छा। अष्टकूट होता है। यदि आपका नाड़ी दोष नहीं है, यानी कि आपके यदि तारा कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तारा की। हाँ, क्या है तारा तारा एक एक्चुअली? ऐसी शक्ति है कि यदि उनके 3 अंक होते हैं, जी। यदि पुरुष के भी 3 हैं और स्त्री के भी 3 हैं, हम उनको लिख के साइन कर देंगे कि वो कुछ भी कर लें, एकदम राइज़ अप कर जाएँगे। ज़मीन पे पड़ा हुआ व्यक्ति आसमान में पहुँच जाएगा, यदि तारा प्लस हो गए। अच्छा। हाँ जी, योनि का मतलब होता है फिज़िकल ग्रेविटी। हुँ, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, हाथ से हाथ ला डाल के चलते हैं, 25 बार वो एक-दूसरे को छूते हैं पति-पत्नी, बार-बार। हुँ, तो उनकी ग्रेविटी है, क्योंकि उनका नाम है योनि। एक गंध है, एक एक ऊर्जा है जो उनको परस्पर जोड़ती है। वो एक रूठ जाएगा तो दूसरा मना के ही सोएँगे रात को। वो मर जाएँगे लेकिन जी नहीं सकते एक-दूसरे के बिना। मायके नहीं जाएगी पत्नी, वो साथ जाएगा, मार्केट में जाएँगे, साथ जाएँगे, हुँ। छाया की तरह। ये किस वज़ह से होता ये है? योनि, योनि मतलब 4 अंक होते हैं उसके। हाँ, ये ओके। 36 अंक का होता है टेस्ट। जी, यदि आपके 4 पुरुष के 4 स्त्री के हुए तो ऐसी ही दशा होगी। अगर 4 में 3 मिले तो लव मैरिज तक हो जाती है। 4 अच्छा, में 2 होती हैं, उनके बैलेंस होते हैं, कभी ऑन ऑफ होता रहता है। अच्छा, यदि 1 है तो रूठने और मनाने में ही सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, और यदि अच्छा, 0 है तो 1 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि शरीर पहले है। हम जब किसी को मिलते हैं, पहले शरीर, ये फिर डिवोर्स का मन। कल्चर तो अभी रिसेंट इयर्स में आया है। एक टाइम था जहाँ डिवोर्स होता ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं था। तो बिल्कुल, फिर मतलब क्या मृत्यु हो बहुत। हाँ जी, जाती थी नहीं, फिर? नहीं, नहीं, हाँ, तो क्या उनका जीवन चलता था ऐसे ही, खींचतान के खींचतान में चलता, क्योंकि अशांति में? देखो स्त्री के लिए क्या है, स्त्री को तो बहुत सहज है। स्त्री को इसलिए सहज है कि पति नहीं मिला तो बच्चे मिल गए, प्यार देने के लिए, कोई बात नहीं, पति नहीं पूछता। बच्चे हमेशा माँ के होते हैं। हम सबको कहते हैं कि यदि आप जीवन में अपने बच्चों का प्यार पाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को प्यार करो। जितना आप उनके बच्चों की माँ को प्यार करोगे, बच्चे आपके हैं। या आप बच्चों को कहो, खूब उनसे प्यार से बोलो और माँ को डाँटो, रोए वो आपकी उनकी मम्मी,
तो वो कभी भी आप बच्चों का प्यार नहीं ले सकते। बहुत सही 40 कह साल रहे का हो। अनुभव है मेरा। बच्चे दुनिया में लिख के देता हूँ बड़े-बड़े लोगों को, मैंने कहा भूल में मत रहना, बच्चे हमेशा माँ के। कहते और इसके लिए भी एक और संस्कार आता है, इसके भी हमने एक रिसर्च किया कि गर्भाधान संस्कार होता है 16 संस्कार में। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आपकी पत्नी गर्भवती हो गई, तो आप समझ लो आप अपने सेवक बन जाओ उसके। क्योंकि गर्भ में दूसरे महीने से लेके 8वें महीने तक जो बच्चा है, उसको तरंगें जाती हैं। यदि आप अपनी पत्नी को फल देते हैं, सेवा करते हैं, एक सर्वेंट बन जाइए बस, देखिए चमत्कार। तो आप देखेंगे कि उस दिनों में जो वो तरंगे भेजेगी, आप कितने अच्छे हैं, वो आपको बड़े प्यार से देखेगी, वो सारे बच्चे के अंदर संस्कार चले जाएंगे। और जन्म हुआ बच्चा माँ को छोड़ के पिता के पास चला जाएगा खेलने। माँ कहेगी अरे मैंने जन्म दिया, ये बच्चा उधर क्यों चला गया? क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो माँ ने वहाँ भेज दिए थे सिग्नल वाह। कि ये एक अच्छी आत्मा सबको समर्पित करती है। और यदि आपने पत्नी को डांटा और वो रोई, अब बच्चा जोर लगा लो, मुझे कोई भी दुनिया में ऐसे एग्जांपल दे दो, मेरा 40 साल का ज्योतिष का अनुभव है, बच्चे कभी भी पिता के पास नहीं जाएंगे, डरेंगे उससे, भयभीत होंगे। इसलिए ये सारी प्रकृति ने हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, हम भी उसी यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हमारी फीलिंग्स का प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। जी। तो इसलिए ये हमारे परिवार की बातें आती हैं। तो इसीलिए जब भी जन्म कुंडली मिलाओ, तो यदि तारा और योनि मिले हैं, तो एक भी डिवोर्स मुझे दिखा दो केस में जिनकी तारा 3 और जो इनका योनि 4 मिले हो। जितने भी डिवोर्सेज होते हैं 2 से नीचे नीचे वालों के होते हैं, नहीं तो टूट के फिर मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो नाड़ी दोष जो होता है वो हेल्थ के ऊपर होता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में वात के 80 रोग, पित्त के 40, कफ के 20। तो यदि आपकी नाड़ी वात प्लस वात मिल गई तो मतलब कि आपको आदि नाड़ी को कहते हैं वात, मध्य को पित्त और अंत्य को कहते हैं कफ। तो यदि किसी का नाड़ी दोष मिल गया तो वो फिर दोनों को ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स रहेगी रहेगी हेल्थ में। ओके। तो इसलिए थोड़ा सा इतना विचार ना करते हुए इसके भी उपचार हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों चीजें देखनी चाहिए। तो विवाह से पहले आप मतलब कह रहे हो कि ये मैच करवाना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए। यस कुंडली यस, हाँ हाँ, कुंडली कुंडली मिलान। मिलान कहते यस हैं यस जिसको, वो करवाना ही चाहिए यस यस फॉर प्रिकॉशनरी पर्पसेस, यस राइट? यस यस, ये हो सकता है। फिर हमने ये देखा कि जिन लोगों की लव मैरिजेस हुई उनकी कुंडलियों का अध्ययन किया कि उनके लव मैरिज क्यों हुई। पता चला कि उनके ऑटोमेटिकली प्रकृति की या तो उनकी योनि के नंबर अच्छे थे या तारा के अच्छे थे और नाड़ी दोष था ही नहीं। ग्रहों की ग्रेविटी जो थी बहुत भारी थी, इसीलिए लव मैरिज हुई। फिर एक सिद्धांत और भी पता चला कि वो कोइंसिडेंटली होती हैं, जैसे दशाएं बदलती रहती हैं, जी। क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इस क्रम से ना ये सारे दिशाएं चलती हैं। किसी अच्छी दिशा में आपका प्रेम हो गया, लेकिन उसके बाद आया राहु 3 महीने के लिए, तब वो रिएक्शन कर गया। आप एक दूसरे को बुरा मानने लगे, दोष देखने लगे। कल तक पत्नी जो उसके अंदर गुण देखती थी, दोष देखने लगी। पति की आवाज बुरी लगने लगी, पति को पत्नी की आवाज बुरी लगने लगी। वो कहने लगी मैं आप तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर अभिमान आ जाता है, ईगो। क्योंकि जब हमारी शादी होती है उस समय पहले युग में विष्णु और लक्ष्मी के रूप में वर्ण किया जाता। आज वर्ण भी किया मैंने जाता कितने था। विवाह संस्कार मैंने करवाए। जी जी जी। तो वो इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम हम तुभ्यम संप्रदाय, तो ऐसे संकल्प जब करवाते हैं ना जी शंख से, जी। तो पुरुष को वर रूप में विष्णु रूप विष्णु माना रूप गया माना गया है। और स्त्री को लक्ष्मी रूप माना गया। तो ये धारणा थी कि पहले से ही यदि आत्मा का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि देखो शरीर से बड़ी बड़ी शक्ति मन की, मन से बड़ी शक्ति बुद्धि की, बुद्धि से बड़ी शक्ति आत्मा की। तो ऋषियों ने आत्मा को यदि आपकी स्ट्रांग है, कोई भी नाड़ी दोष हो, कोई भी कुछ वहां काम नहीं करता। ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो आत्मा का जो रूट है वो कमजोर हो गया। पहले ऋषियों के पास आत्मा होती थी। यदि स्त्री अपने आप को लक्ष्मी मानती है, पुरुष विष्णु मानता है, ग्रहों का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा उनके ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए वो फिर जो प्रभाव जो होता है वो देखा जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए इसलिए यदि आपकी डिवोर्स होता है तो उसमें आपकी आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर नहीं होना, समर्पित। पत्नी जो होती है कि वो है समर्पित भाव में होती है। देह बिन प्राण नदी बिन वारी, तेहि बिन नाथ पुरुष बिन नारी। जब सीता जी को कहने लगे राम के भाई तुम रहने दो, वनवास तो मुझे हुआ है, तुम्हें थोड़ा हुआ है, आप यहीं पर अपने, तुम तो राजकुल की कन्या हो, राजा जनक की पुत्री, राज सुखों से, और यहाँ भी तुम्हें कोई वैभव सब मिलेंगे, मेरे
साथ मत चलो। तो सीता जी का ये वचन तुलसीदास जी ने कहा कि देह बिन प्राण, कि यदि शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। प्राण नहीं, नदी बिन वारी, नदी तो है लेकिन उसमें पानी पानी नहीं है। नहीं है। तह बिन नाथ, पुरुष बिन नारी। तो वहां ये बताया, यस उसमें लिखा है कि भाई कि जिस स्थान के ऊपर जो स्त्रियां जो है, नारी जो है, वो लक्ष्मी रूप है। मैंने कितने ही लोगों को भाग्य बदलता देखा। मैंने कहा देखो, पहला नंबर कहने जी हमारे पास तो पैसा रुकता ही नहीं, सब खर्च हो जाता। मैंने कहा भाई, जो धन लाओ पहले अपनी पत्नी को दो, फिर इसके बाद आप कहीं भी रखो, देखो धन रुकने लगा। जब आप घर से चलें, यदि पत्नी आपको कहे अच्छा, तो आपका कल्याण होना ही होना है, ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। हम्म, अगर पत्नी ने जोर से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, भाग, और वो गालियां निकालता हुआ चला गया, कहीं भी चले जाओ भाग्य मिलेगा ही नहीं। क्योंकि इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर तीन शक्तियां काम करती हैं, एक दैवी शक्ति, एक ग्रहों की शक्ति, एक मानवीय शक्ति। याद रखो, इसलिए भगवान का भजन हम इसलिए सुबह सुबह करते हैं कि हमारा जो लिंक है वो विष्णु भगवान से जुड़े, दैवी शक्तियों से। वो ग्रह पीछे हो जाते हैं। जी, माँ भगवती का मैं ध्यान करके जा रहा हूँ, हनुमान जी का ध्यान करके जा रहा हूँ, तो मेरी ऊर्जा ब्रह्मांड यूनिवर्स में कनेक्टेड हो जाते कनेक्शन कॉस्मिक शक्ति से जुड़ गई। और एक होती है ग्रहों की शक्ति। जी, ग्रहों की शक्ति क्या है कि मैं जा रहा हूँ, तो ग्रह किसके साथ जुड़े हुए हैं? कर्म के साथ। मैं अच्छे कर्म करूँ, अच्छा सोचूं, तो जो मेरी फीलिंग होगी तो मुझे ग्रह वैसे ही फल देंगे। मैं नेगेटिव ना सोचूं, जैसे तुमने नेगेटिव सोचा तो ब्रह्मांड में आपने सारी नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ आने चलनी शुरू हो जाएगी। ये सारी स्विचेस लगी हुई हैं यहाँ पर, प्रेम, नफरत, घृणा, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सारे चैनल्स लगे हुए हैं। आपने किस चैनल को ऑन करना है, ऑन कर करना लो। है। और दूसरों का भी चैनल ऑन करो। जैसे मान लीजिए एक आप मैं किसी व्यक्ति से आप मिलती हैं, तो आप पहले से प्रणाम से, जैसे मैंने आपको किया, वंदना की, तो आपका मैंने वो चैनल ऑन कर लिया। जी, आप किसी का स्विच, हर व्यक्ति का चैनल आप कर सकते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति को आप अच्छा बना सकते हैं, अपने दयालु बना व्यवहार, सकते हैं, सबके चैनल लगे हुए हैं। वो अपने अपना चैनल ही व्यवहार ऑन से, कर सकते, आप किसी की स्विच दबा सकते हैं जाके अपने व्यवहार से। अपने व्यवहार से। तो दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मैं तो इनका बुरा सोच रहा था, ये कैसे हो गया, ये तो मेरे लिए चाय बना रही है। अपने शत्रुओं को, अपने बुरा सोचने वालों के लिए गिफ्ट लेके जाओ, उनका उनका सम्मान करो। वो कहेंगे ये कैसा यार, मेरा तो स्विच बदल दिया इसने। आपका स्विच आपके हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में भी है। कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला सकता है, कोई व्यक्ति आपको दयालु बना सकता है, कोई व्यक्ति आपको कामुक बना सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको दान डोनेशन करने के लिए तैयार कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको, आप नर्वस हैं, आपको मोटिवेशन दे के उठा सकता है। ये तो काउंसलिंग है। बिल्कुल, काउंसलिंग क्या, आपको आपके साथ बटन ही तो दबाना होता है, जो आप नहीं दबा सके किसी ने दबा दिया। ये देखो तुम्हारे पास ये है, ये देखो तुम्हारे पास है। तो इस तरह से जो है ये शक्तियां आपके साथ चलती हैं। जी, तो आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले जो आपका बटन है, एक बटन नहीं छोड़ना, पॉजिटिव, कि मैं पॉजिटिव हूं, मेरे पास जो है। अगर किसी को कभी ये विचार आए कि मैं दुखी हूं, मैं अनाथ हूं, तो उसको एक ही बात याद रखनी है कि भाई पहले तो इस जीवन का सारांश समझो, जो अध्यात्म में, संन्यास योग में भगवान जी, कृष्ण कहते हैं कि भाई हम वो हैं जिनका कुछ भी नहीं बचेगा। कभी देखा आपने भी, आप कहो जी मेरे दादाजी की उंगली एक पड़ी हुई है, ये परदादा जी का ये वहां ये पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, हम सब जब जाते हैं धरती पे, ना तो हमारी आवाज, ना हमारा कोई हमारी हड्डी, कुछ भी बताओ, कुछ शेष, हम टोटली ये फिनिश्ड हैं, फिनिश, टोटली एश, डिस्ट्रॉयड हैं। जब हमारा अस्तित्व इतना जीरो है कि अभी ये तो हम हैं, फिर नहीं है, जिसको कोई ढूंढ भी नहीं सकता। आप हमारे पिताजी, दादाजी, किसी को ढूंढ सकता है कोई? तो जब गई हुई आत्मा को कोई नहीं ढूंढ सकता। इतना क्षणिक जीवन, और उसमें इतना दुख हम पाल के बैठे हुए हैं, और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं धरती पे। कैसे संभव हो सकता है? कि ये वस्तु मेरी है, ये ये मेरी है, इंसान ये मेरा है, छोड़ना चाहिए। हाँ ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं, मेरा, आपने कुछ भी, अच्छा बनाना है समाज के लिए। जी, आप घर बनाइए बच्चों के लिए, लेकिन ये आपका घर आपका नहीं है, अतिथियों का भी है। आपकी रसोई सिर्फ आपकी नहीं है, आपके मेहमान की भी है। अगर आप ऐसा सोचेंगी, उसे धन आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी अपना नहीं है, जो कुछ है दूसरों के लिए है। यही प्रकृति का नियम है। जी, जब हम बिल्कुल, बांटना शुरू करते हैं, ज्ञान मेरा दूसरों के लिए। भगवान कृष्ण ने माखन पता क्यों चुराया था? लोग कहते हैं ये था, वो चोरी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जब इतना माखन है, लुटा के खाओ बस। तुम्हारे पास इतना धन है, अपनी खुशियां लुटा दो। एक खुशी वहां फेंक दो, एक खुशी वहां फेंक दो। तुम्हारी बहन दुखी है, वहां पैसे फेंक दो, माखन है तुम्हारे पास। जो तुम्हारा पास जो वैभव है,
ये माखन है। उस हम्म, माखन को हम तो छिपा के बैठे हैं, वही भगवान ने छीन छीन बांटना होता है। छीन छीन के तोड़ा उनका माखन, कि हम्म। फेंक दो इसको, माखन को मत पकड़ो, तुम नहीं ले जा सकते। लोगों के पास बहुत वैभव है, खुशियां हैं, वो दूसरों से शेयर ही नहीं करते, बल्कि अभिमान में चलते हैं। तुम खुश होते हो, आपने किसी झुग्गी झोंपड़ी किसी की बना दी, किसी का हम्म। घर बना दिया, किसी को पानी का कहीं लगा दिया, किसी बच्चे की फीस भर दी, किसी की मेडिसिन दे दी, खुशियां लो, देखो आपको क्या रिवर्स होता है। और उससे बड़ा ज्ञान है आज आपको मैं बताता हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक गुण है, ये कहती है कि तुम मेरे ऊपर एक दाना डालो तो मैं 100 दूंगी, आप ले लो दाने को फेंको। इसी तरह से कर्म के भी 100 गुना मिलते हैं। तुम्हारा एक भी किया हुआ शुभ कर्म तुम्हें 100 गुना रक्षा करेगा, जी। और एक भी बुरा कर्म तुम्हें रिवर्स करेगा। लोग गरीब और दरिद्री क्यों हैं? क्योंकि वो दान नहीं देते। अब हम कहेंगे जी दान कहाँ से दें, हम तो 100 रुपए तो कमाते हैं, उनमें से एक मुट्ठी पक्षियों को दो। जो 100 चिड़िया वो जो खा के जाएगी, नहीं दे सकती तो एक मिट्टी का बर्तन लो, उसमें पानी पानी भरो, भर के जब दो। चिड़िया पानी पी के जाएगी तो आपको लगेगा, और दूर खड़े होकर देखोगे तुम्हें क्या मिला। छिप के देखो, जब पक्षी पानी पी के जाएंगे तो तुम्हें क्या मिला। यही ज्ञान है। ऊर्जा को पॉजिटिव रखो सबसे पहले मन में, मंत्र है ये जीवन का। जी। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। पहले अपनी वैल्यू समझ लो कि हम एक धरती के ऊपर कुछ नहीं है, हम एक थोड़े समय के लिए एक लाइट हैं, जो आकाश में से सूर्य की लाइट आती है ना, बिल्कुल। सब काम करके वापस सूर्य में चली जाती हैं। हम एक किरण हैं धरती के ऊपर, प्रकाश। हम्म। अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थिताः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतेव च। कि हे अर्जुन, कि अहम आत्मा गुणाकेश, कि मैं प्रकाश रूप में आत्मा में सारी सृष्टि के अंदर बैठा हुआ हूँ। सर्वभूताशय स्थिताः, सभी जीवाओं के अंदर मेरी वो प्रकाश चल रही है। अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही इस प्रकृति का आरंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ, भूतानाम अंत एव च, ये सब मेरे में ही समा जाएंगे, और इसी में प्रकृति चलती है। तो आप अपने को बड़ा हल्का मान के चलो कि आई एम लाइट। आप अपने को जेंडर भी मत मारो, ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, हम्म। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक प्रकाश हो धरती पे। प्रकाश बन के रहो, हल्के बन के। प्रकाश कभी किसी चीज को नहीं पकड़ता, वो तो घूमता है घूमता और चला रहता है, जाता है, चला जाता है। बस। बिल्कुल। ट्रू। और जब आपकी ऐसी ऊर्जा आपने अपने मन में पैदा की, फिर आपके पास पावर होनी चाहिए दूसरों के अच्छे अच्छे स्विच दबाने की। आपकी सास का अच्छा बटन दबाओ सेवा करके, बच्चों को मधुर बोलो, पति को मधुर बोलो। हम्म। वाणी जो है आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। हम्म। इसलिए इससे कहते हैं, आग लगाने से आग नहीं लग सकती, वाणी से लग सकती है। अस्त्र से व्यक्ति का नाश नहीं हो सकता, लेकिन वाणी से हो सकता है। इसलिए आपके जो शब्द हैं उनके अंदर पॉजिटिव, आप सिलेक्टेड शब्द रखो। कुछ लोग शब्दों के अंदर बहुत गंदी गंदी उदाहरणें देते हैं, हम्म। कई बार बहुत दुर्वचन बोलते हैं। हमेशा शब्दों का चयन करना चाहिए। आपकी वाणी की तपस्या, यहाँ सरस्वती माता बैठती है, बिल्कुल। इसलिए कभी भी किसी को दूषित शब्द ना बोलो। आपके शब्द जो है वो मधुर होने चाहिए। पहली ऊर्जा जो हम संसार को देने जाए, आपकी स्माइल। आप किसी से हंसते हैं तो आप नहीं हंसते, उसकी वो मैसेज उसकी आत्मा को जाता है। मैं किसी अननोन को ऐसे कर दिया, तो ना तो मुझे जानता, तो किसको किसके बीच में संवाद हुआ, सोल टू सोल। सोल टू सोल, आपने एनर्जेटिक है। किसी जो एक थोड़े डॉगी को कैसे ऐसे कर दिया, वो मुस्कुराने लगा, सोल टू सोल। हम्म। आपकी मुस्कुराहट, आपकी जी। पॉजिटिविटी। और फिर तीसरा आता है जो आप कर सकते हैं, शुभ कर्म। ये करने चाहिए कर्म। आप कई प्रकार अच्छी राय दे सकते हैं लोगों को, किसी हम्म। को निराश को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को गाइडलाइन दे सकते हैं। जो तुम्हारे पास है लुटा दो। जिसने अपना माखन नहीं लुटाया वो दरिद्री बनेगा अगले जन्म में। जो धनवान है वो दरिद्री अवश्य बनेगी, क्योंकि उन्होंने अपने धन को रोका, क्योंकि यहाँ अपने कुछ पास है ही रख। नहीं किसी का। हाँ, सब आपको तो मक्खन छोड़ की के जा रहे कटोरी दे दी, आपने अच्छी बांटो। आपको हेल्थ अच्छी दी, आपको वो उसके लिए करो, प्यार बांटो। हैं। बिल्कुल। तो यदि तुम सुंदर हो तो स्माइल भी तो बांटो। कि बिल्कुल। संसार के अंदर जो सुंदरता है, लोग उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। जी। अगर आप सुंदरता है, अगर आपके पास ज्ञान है, कुछ भी है आपके पास, जी। संसार में एक बच्चे की तरह रहो। जी। वासना नहीं होनी चाहिए, बालकपन होना चाहिए। एक बच्चा देखो मुस्कुराहट नहीं देता, तो जो ज्ञान है, भक्ति है समाज के अंदर, एक बचपन में ही है। हम्म। जब हमारे हमारे अंदर दूसरी भावना आती है तब क्लेश होता है। हमेशा बच्चे की तरह रहना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक सवाल कर, अभी क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? लाइक आर यू प्रैक्टिसिंग, आर यू स्टिल मेकिंग चार्ट्स फॉर पीपल, हेल्पिंग देम? अभी आप, लाइक हाउ डज इट वर्क, हाउ आर यू? अभी मेरा ऐसा है कि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, हम्म। और
पे एस्ट्रोटॉक से भी जुड़ा हुआ हूँ अच्छा, यहाँ आप पर। एस्ट्रोटॉक पे भी हाँ, जुड़े हुए और हो। इंटरनेशनल लोगों को यहाँ हम फ्यूचर पॉइंट एक कंपनी है, वहाँ अच्छा से हम इंटरनेशनल लोगों को वो भी करवाते हैं, कोर्सेज भी करवाते हैं। अच्छा, ये फिजिकल कहीं पे एक ऑफिस है हाँ, आपका? एफएस है, वहाँ से ओके करवाते हैं। जी और साथ में जो इंटरनेशनल लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, वो जुड़े हुए हैं काफ़ी जी तरह का। जी यानी कि मैं भी एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी लोगों की जन्म कुंडली के आधार पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस से बताते हैं। अच्छा, दूसरा है मेरे पास हस्तरेखा। हस्त हस्तरेखा से जिनके पास अपनी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो तो वो लेफ्ट पामस्ट्री। हैंड से स्त्रियों का और पुरुषों का राइट हैंड, अच्छा, उसके आधार पे देखते हैं। ओके। तीसरा है मैं फेस रीडिंग। जी फेस रीडिंग की यहाँ पर जो वर्कशॉप है, जब बुक फेयर लगता है यहाँ जी जी। प्रगति मैदान में, कई जी। सालों से हमारी जो फ्यूचर पॉइंट कंपनी, वहाँ पे मैं बैठता हूँ। हम्म। हमारे सब एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ बैठते हैं, तो मैं फेस रीडिंग में करता हूँ ओनली 35 सेकेंड्स में। ओह, इसलिए कोई जो व्यक्ति होता है, वो उसका हम देख सकते हैं। आप कुछ स्पेसिफिक मेरे लिए बोलना चाहेंगे मेरी फेस हाँ, मैं रीडिंग आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारे इसका आधार है चक्र। चक्र या? देखो चक्र क्या होते हैं, योग में 7 चक्र हैं। हम्म मूलाधार चक्र है, जो स्पाइनल कोड के बिल्कुल नीचे है। हम्म। उसका गुण है भय, डर। जी। वो डर है, इसलिए वो पशुओं में, पक्षियों में, सब में खुला हुआ है। हम्म जैसे चिड़िया को ऐसे करो वो भाग जाएगी, डर। हम्म। दूसरा है नाभि से 8 उंगल नीचे स्वादिष्टान चक्र, जो रसों से जुड़ा हुआ है, जो इंद्रियों के रसों में जिनको खुशी मिलती है, खाने में, पीने में, चलने में। तो तीसरा है मणिपुर चक्र। हम्म। मणिपुर चक्र है आपकी ऊर्जा, जी कि आप कितने स्ट्रांग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, सहन शक्ति कितनी है आपके अंदर, वो मणिपुर चक्र है। जी। इसके 8 अंगल ऊपर अनाहत चक्र है, जिसको हृदय चक्र कहते हैं। ये है प्रेम का चक्र। भगवान कृष्ण ने क्या देखा, उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं आत्मा की सुंदरता देखता हूँ, हम्म अनाहत के बारे में। अब हम्म। आज हम आपको बताते हैं, जब भीलनी भगवान श्री राम से मिली, तो उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप अस दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खटदम शील निरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वो मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख कहीं पर दोषा, नवम सरल, बच्चों की तरह रहो, हम्म। नवम सरल, नवी भक्ति है सरल, सब सन छल ही ना, किसी के साथ छल भाव नहीं होना चाहिए, मम भरोसे हर सुन दिन, और मेरे से जो जुड़ा हुआ है, जी। नव में एक है जाके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। किसी में यदि 9 भक्ति में से एक भी है, सो अति सैप्रिय भामिनी मोहे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो है। अब भामिनी कहते हैं जो विश्व सुंदरी होती है। हम्म तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपियों की जो स्माइल क्या है, वो सुंदरता क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सुंदरता का अर्थ क्या है। हम्म। सुंदरता का अर्थ होता है शीलता, प्रेम। यदि आपकी वासना को सुंदरता नहीं मानते, बिल्कुल। सुंदरता होती है प्रेम। यदि माँ के अंदर जो वात्सल्य है, वो सुंदरता है। एक बहन भाई से प्यार से मिलती है, वो भी सुंदरता है। तो आप यदि संसार में किसी व्यक्ति को वैसे कह देते हैं, स्माइल करते हैं, ये भी सुंदरता है। जो सुंदरता का संबंध आपकी आत्मा से है, वो सात्विक सुंदरता है। जी तो आप सभी को, क्योंकि आपके अंदर निर्मलता है, आप सभी को आत्मा समझते हैं, वो आत्मा समझ के स्माइल करते हैं। वासना की जो स्माइल होती है, वो स्वार्थ से जुड़ी होती है। बिल्कुल। ये भी अच्छी है, क्योंकि इस किसी भी कॉलम को ऐसे मत समझना कि हम लोगों ने कह रखा जी कि ये बुरा है। कुछ भी बुरा नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। क्या है, किसी की आत्मा को कष्ट जब होता है, यही पाप है। जब किसी की आप आत्मा को दुखाते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कॉलम ब्लैक है, ये वाइट है। सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, पॉजिटिव ही सोचना है। जो भी तुम्हारे पास है, वो सात्विक भाव से आत्मा समझ करके सबको साथ शेयर करो। हम्म। अगर आपके पास विद्या है तो विद्या का शेयर करो, धन है तो धन का शेयर करो। अगर आपके पास समर्थ है तो किसी के साथ फिजिकल हेल्प कर दो, किसी का बैग उठा के रख दो, ठीक है, धन से उठा के कोई किसी का काम है वो करो। तो इस तरह से शेयरिंग से जो है वो आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि भामिनी जो शब्द है, वही सबसे आत्मा की सुंदरता को माना गया है। कि जो शरीर की सुंदरता है ये क्षणिक है, बदल सकती है, आत्मा की सुंदरता कभी नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना, वाणी को अच्छी ऊर्जा पैदा करना, और समाज के अंदर जो है ईश्वर जो पेड़ों के प्रति, पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति आपकी
प्यार, दया, ये चीज़ें होनी चाहिए और सब जगह ऐसा लगे कि आप सबको सुख देने वाले हैं, जैसे फूल है। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैंने हाँ। पूछा था फेस रीडिंग के बारे में, हाउ डज दैट? हाँ, उसी में पॉइंट में बस फिर उसी को बात में से शुरू करते हैं कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये अनाहत चक्र, ये अनाहत चक्र से सारी सृष्टि आप देख सकते हैं, जी फ़ील कर सकते हैं। जी। फिर आता है विशुद्धि चक्र। हम्म विशुद्धि चक्र जो है ब्रह्मांड में कितना कुछ छिपा हुआ है इसका ज्ञान आपको मिलेगा। हम्म और ये है आज्ञा चक्र। ये वो साइट है जिसके द्वारा आप दूसरों की आत्मा तक पहुँच सकते हैं। हम्म। यदि इसका अभ्यास आपके पास है, तो आप किसी की फीलिंग्स को जान सकते हैं। और इसके ऊपर आता है सहस्रार, जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। क्राउन चक्र। हाँ, तो फेस रीडिंग का जो प्रोसेस है, वो हम आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र को मिलाते हैं। ओके। तो जैसे आज्ञा चक्र से सबसे पहले एक ऑरा प्रकट होता है, जो येलो भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है। तो जैसे जो आपको दिखाई देता दिखाई है। देता है, ओके जो हमें दिखाई दे। जैसे ओके। आप मेरे सामने बैठी हैं, तो मैंने आपका आज्ञा चक्र देखा, तो उसमें ये पता चलता है कि भी आप एक आर्टिस्ट हैं। आपका सबसे बड़ी क्या है कि आप किसी का दुःख नहीं देख सकती, बस। कोई तुम्हें रुला जाए, बात अलग। अगर आपसे कुछ बुरा हो गया, वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। हाय मेरे से ऐसा क्यों हो गया? तो आपकी अंदर दर्पण लगा हुआ रिफ्लेक्शन, जो आपको इंस्टेंटली महसूस करवा देता है कि यू आर रॉन्ग हियर। गलत बोला गया, आपको लगा मेरे से गलत बोला गया। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो गलत कहाँ बोल गए, कहाँ गलत कर गए, किसी के साथ चीट कर गए, किसी को धोखा दे गए। तो वहाँ उनकी ऑरा डिफरेंट होते हैं। आपका ऑरा बहुत ही सेंसिटिव है, जो बहुत हमेशा सिग्नल देता रहता है, यू आर रॉन्ग, यू आर राइट, ये इट्स नाइस, है ना? किसी की खुशी, ये सब चीजें आपके साथ चलती हैं। तो आप रो सकती हैं, रुला नहीं सकती, बस। बहुत एक्यूरेट टू हाँ, द पॉइंट बोला है आपने, और हाँ, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बस, पॉइंट, हाँ, हाँ, ये कारण रहा है मेरा, लाइक ओवर थिंक करती यस, हूँ यस, या उदास हो जाती हूँ। हाँ, ये यही मतलब आपने इतने सरलता से इसको समझा दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह से हमें समाज के अंदर रह के हर समय आप किसी के लिए फूल बन के रहो या बच्चा, बस 2 ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक फूल, जो जी सबको खुशी का संदेश दे रहा है। एक बच्चा, आप कभी भी सड़क पे जाओ, कहीं भी देखो, जो सबका है। जी। आपका बच्चा देखो दूसरे लोगों को बाय-बाय कर रहा हाँ है। बिल्कुल। दूसरे लोगों के साथ शेक हैंड कर रहा है, उनके पास जा दौड़ रहा है, जा रहा है। तो बच्चे की तरह सरलता होनी चाहिए हमारे जीवन में। और पामिस्ट्री, हाउ डज दैट वर्क? पामिस्ट्री जैसे। पामिस्ट्री एक बहुत बड़ा साइंस है, हाँ, जिसमें ब्रह्मांड में देखो ये हाथ है, तो विमेन का कौन सा हाथ लेफ्ट होता है? हैंड, ये दिस पुरुष हैंड। का राइट हैंड है। अच्छा। देखो हर एक व्यक्ति 2 घंटे में भी पामिस्ट्री सीख सकता है। रियली? ये बहुत बड़े सूत्र हैं, जो हमारे समुद्रिक शास्त्र में लिखे हुए हैं। जी ये देखो जैसे 4 ये एंटीना लगे हुए हैं यूनिवर्स में। ये जुपिटर है, पहला एंटीना। जी। बीच वाला जो एंटीना, ये शनि का एंटीना है। फिर आके सूर्य का और बुध का और ये शुक्र का। ये ओके। ब्रह्मांड से ऊपर जो है शक्तियां लेते हैं। आपने देखा होगा जो पहला भाग होता है, यहाँ पर 3 चक्र होते हैं। एक होता है चक्र, एक होता है शंख और एक होता है सीप। हम्म। यदि आपको किसी के भाग में शंख ज्यादा मिलेंगे, तो पुरुषार्थ, ये लोग वो होते हैं जो एफर्ट्स के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। जो शक्ति, यदि आपको मिल गया चक्र, हम्म। तो वो आपको ऑटोमेटिकली नेचर आपकी हेल्प करती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, और यदि मिल गया सीप, तो उसमें आप स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो जैसे कि मेरा हाथ है, तो हाउ डू यू ये डिफाइन? तो इस समय नहीं देख सकते, क्योंकि मैग्नीफाई ग्लास से मुख्य मुख्य मैं आपको अच्छा, बताऊंगा। मतलब ये हाँ, वाला जो हाँ, बता रहे ये हो, ये वही तो समझने कॉन्सेप्ट, की कोशिश कर रही इसलिए हूँ मैं। काफी मैग्नीफाई ग्लास से ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। अच्छा। वो बड़ा सीक्रेट है। नहीं, तो ये वाली जो बता रहे हो हाँ, आप, अब मैं वही आपको बताना चीज। चाहता हूँ कि जैसे आप किसी का हाथ देखते हो, जी। पहली जो लिटिल फिंगर है, हाँ। ये मरकरी से जुड़ी हुई है, बुध है ये। जी। जैसे हमारे वो एंटीना नहीं लगे होते, हम्म। जैसे मान लो एक जियो का है, एक एयरटेल का है, एक अलग अलग लगे हुए हैं, सबके सिग्नल अलग अलग आ रहे हैं। जी। तो इसी तरह से ये अलग अलग सिग्नल, जो लिटिल फिंगर से जितने भी मरकरी के सिग्नल्स हैं, वो यहाँ आएंगे। अच्छा। रिंग फिंगर में सूर्य के जितने सिग्नल हैं वो आएंगे, और मिडिल फिंगर में जो शनि है उसके सिग्नल आएंगे, जी। और जो इंडेक्स फिंगर है, ये जुपिटर है, वो सिग्नल सारे इसमें आएंगे, और यहाँ आएंगे शुक्र के। फिर जब 5 सिग्नल आ गए, और यहाँ पर आएंगे चंद्रमा के सिग्नल, वो भी इस लिटिल फिंगर के द्वारा आएंगे। अच्छा। हाँ जी। फिर आते हैं इसके बाद मंगल। मंगल का जो सिग्नल है, ये यहाँ मंगल होता है, लेकिन ये रिंग फिंगर के माध्यम से आते हैं मंगल के सिग्नल। और जो होता है राहु, राहु का स्थान यहाँ होता है, ये इंडेक्स फिंगर के इस पोर्शन पे। इसका संबंध भी मिडिल फिंगर से आता है, और इसी से केतु का भी आता है। तो 9 अच्छा। ग्रह आपके हाथ पे बने होते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली ना हो, तो हम देख के बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नियर टू क्लोज एक्यूरेसी आती है पामिस्ट्री में? 100%। ओके।
हमने हजारों लोगों के हाथ, भीड़ में मेले में बैठ के हाथ देखते हैं, तो कोई व्यक्ति तो कहे ये गलत है। मैं अपने कमरे में बैठ के हाथ देख रहा हूँ तो किसी ने कहा जी मुझे नहीं, चैलेंज होता है, कोई व्यक्ति तो कहे जी मेरी ऐसे नहीं। तो ये 100% गारंटीड होता है, और 100% फिर हमने 40 साल की साधना की है, तो विद मतलब कि एक चैलेंज मैं देता हूँ ओके। कि सब कुछ वही होता है व्यक्ति के साथ जो लिखा होता अच्छा। है। अच्छा, तो इसके बाद क्या है कि देखो, ये अब आप देखो, कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप जब भी किसी व्यक्ति को ये लिटिल फिंगर के पहले पोर को यदि आपकी उंगली टच कर रही है, तो वो लोग डिसीजन मेकर मिलेंगे आपको, किसी का भी हाथ देखना। मेरा तो चिपका हुआ है जैसे कि। हाँ, अगर ये नीचे रह गया इससे, हाँ। तो वो व्यक्ति डबल माइंडेड होते हैं। वो इवन यदि कोई कपड़ा भी खरीदेंगे, कोई भी चीज़ देखें, बहुत उनको दिमाग लगाना पड़ता कि उनको डिसीजन बनाने में थोड़ा समय लगता है। ओके। एकदम वो किसी का डिसीजन नहीं बना सकते। ये जो है सूर्य के जो इस पॉइंट को यदि आपकी लिटिल फिंगर छूती है, तो ऐसे व्यक्ति कॉन्फिडेंट होते हैं और वो डिसीजन मेकर होते हैं। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आता है बृहस्पति। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये जुपिटर का ये माउंट है, पहले इसको समझ लो कि ये 4 तो सिग्नल लगे हुए हैं। ये है ट्रांसफार्मर। ओके। इसके नीचे मान लो मैंने इंडेक्स फिंगर के नीचे देखो, ये मेरा बृहस्पति उठा हुआ है, जी। तो इसका मतलब मेरा बृहस्पति प्लस है। फिर मैंने शनि को देखा, यहाँ डाउन हो गया थोड़ा सा, तो इसका मतलब है ये एवरेज में है। ओके। फिर सूर्य का देखा, ये प्लस है मेरे लिए। फिर मैंने मरकरी का देखा, ये भी प्लस है। शुक्र का भी प्लस है, राहु भी प्लस है, केतु भी प्लस है। तो मुझे कहा थोड़ा सा मिला कि मेरे को थोड़ा सा राहु का थोड़ा सा दोष मिला। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि किस व्यक्ति के पास कौन कौन से जो ट्रांसफार्मर उठे हुए हैं। किसी का सूर्य बहुत उठा होता है, किसी का बुध बहुत कमजोर होता है, उसी के आधार पर हम अपनी कैलकुलेशन दे देते हैं। अगर लेमैन पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ना, लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड, तो ये एक्चुअली लाइफलाइन होती है? हाँ, इसी लाइनों के ऊपर आते हैं अब। ये तो मैंने बताया उंगलियां और ग्रह। जी। दूसरा सेक्शन है कि ये लाइंस क्या होती हैं। देखो, ये लिटिल फिंगर से जो हमारी इंडेक्स की तरफ आती हैं, इसको कहते हैं हार्ट लाइन। ओके। यदि आप किसी के हाथ पे ये रेखा देखेंगे, बहुत उल्टी है हुई हैं, या बीच में उसमें काफी वो कटिंग है, क्लियर नहीं है, तो वो हार्ट लाइन होता है स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, और आपकी फैमिली लाइफ। ये बहुत अच्छा होना जरूरी है हार्ट लाइन। कहते हैं जिसकी हार्ट लाइन अच्छी है तो उसका जीवन उतना सॉफ्ट होता है। यदि वो बहुत काला है, पन हुआ है, लाइनें टूटी हुई हैं, बीच में ऐसी तो उनके जीवन में काफी संघर्ष रहता है। ओके। फिर आती है ब्रेन लाइन। जी। ये यहाँ से पीछे से एक लाइन ऐसे निकलती है, इसमें से 2 रेखाएं निकलती हैं, एक तो सीधी जाती है हाथ के मध्य में, इसको कहते हैं ब्रेन लाइन। ओके। ब्रेन लाइन का मतलब होता है कि यदि ये रेखा जितनी यहाँ तक भी चली जाएगी, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, सर्जन हैं, और जो बड़े जो नीचे पानी में डाइव करते हैं, माइन में काम करते हैं, उत्साहजनक जो रिस्क वाले काम करते हैं, उन सब की रेखा यहाँ होगी 100%। ओके। इवन जो लव मैरिज करते हैं उनकी भी ये रेखा ही होती है। अच्छा। कि जो लड़कियां खुद कहती हैं कि हमें करना है। जो कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो होते हैं, वो होते हैं बिल्डर्स, भूमि से जुड़े हुए किसान, है जी, ये सारे सर्जन, ये सारा यहाँ से, और ये काम होता है उनका। जैसे कि आपकी ये दोनों रेखा है, ये लाइफ लाइन और ये जो रेखा है जुड़ी हुई है, और मेरी गैप है, इसमें भी, इसका भी कोई हाँ, मतलब पांच होता है? प्रतिशत लोग ऐसे हैं, यदि ये आपकी लाइफ लाइन में और ब्रेन लाइन में ये रेखा मिले, तो नहीं ये लोग नहीं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो मैं बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं ऑफ कोर्स ये लोग मल्टी यानी कि टैलेंटेड होते हैं। डेफिनेटली आप एक सोर्स से पैसा नहीं होगा, दूसरा भी होगा, या एक ज्ञान आपके पास होगा, दूसरा भी नॉलेज होगी आपके पास। तो ऐसे वो लोगों को ज्यादा अच्छा माना गया है। अच्छा, जो जिनकी रेखाएं जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? नहीं, जिनकी जुड़ी हुई हैं, यदि वो पर्टिकुलर ग्रहों से जुड़ गए, वो भी बहुत टॉप करते हैं। और जिनकी नहीं जुड़ी हुई नहीं है जुड़ी लाइफ? हुई, ये लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं, फ्रीडम, उनको कोई बांध नहीं सकता। वो अपनी इच्छा से ट्रैक बदल सकते हैं, कि आज इस ट्रैक पे काम करते हैं, फिर दूसरे ट्रैक पे काम करेंगे। उनको अच्छा माना गया है कि यानी कि वो एक प्रोफेशन में है, दूसरा प्रोफेशन भी साथ कर सकते हैं। देखा नहीं आपने, कई लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं जी। कि वो ये भी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा ये भी बिजनेस है, मेरा ये भी बिजनेस है। तो इस तरह से, जी। तो यदि ये दोनों अलग अलग हैं,
तो बहुत शुभ मानी जाती है। और अगर ऐसे हैं तो इसको लाइफ लाइन को देख लीजिए। लाइफ लाइन अंगूठे के साथ अगर घूम के जाती है तो लाइफ बहुत स्मूथ होगी, धनवान होंगे आप, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और यदि ये रेखा सीधी निकल गई, उन लोगों के पास कभी भी जीवन में शांति नहीं आती। तो ये रेखा कभी भी सीधी नहीं जानी चाहिए। यदि ये अंगूठे के साथ साथ घूम जाए तो उनके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी होती है। जी। ब्रेन लाइन से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ब्रेन कैसा है। यदि ये रेखा आगे जाके दो भागों में बट जाए, वो रिसर्च का काम करते हैं, मेडिसिन में और ये जो इंजीनियरिंग में, साइंटिस्ट हाँ वगैरह। साइंटिस्ट जो ये सब बनते हैं। जी। और सबसे चमत्कार वाली बात ये होती है कि जो मध्य में जो भाग्य रेखा होती है, किसी के यदि यहाँ से बॉटम से शनि के यहाँ मिडिल तक पहुंच गई, तो इसका मतलब ईश्वर ने उन्हें ब्रिज दे दिया। ब्रिज का मतलब कि बेटा आपने जीवन में यहाँ से चलो और पैदल चलते चलते सारे सुख तुम्हें मिलते ही चले जाएंगे। अच्छा, और अगर टूटी हुई है वो रेखा? अगर वो रेखा भी मली बीच में, जैसे ये छोटी सी रेखा मिली, तो उसको कहते हैं बोट। तो ईश्वर ने आपको बोट दे दी कि बेटा इसमें बैठो और स्ट्रगल करते करते आगे जाओ। बोट और ब्रिज का खेल है सारा बस। यदि बोट है तो आपको स्ट्रगल करके सब कुछ मिलेगा, चाहे आप राजा के घर में भी पैदा हो जाओ। और ब्रिज है तो चाहे आप छोटे घर में पैदा हो, ऑटोमेटिकली आपको नीचे ले जाती है। देखा ना, किसी लोगों के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम चल बनती चला जाता है जी। चाहे वो फलों का काम करें, सब्जी का काम करें, छोटा काम करें या बड़ा काम करें, वो चलते ही जाते हैं, ग्रोथ होती जाती है उनकी, जैसे उनकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है। और कुछ लोगों के पास बहुत एफर्ट्स करते हैं, ये मैंने ये बिजनेस किया उसमें फेल हो गया, मैंने हर ये जगह किया उसमें फेल हो गया। दैट्स राइट। एग्जैक्टली। तो इसलिए चार ही रेखाओं का खेल है। हृदय रेखा जो आपके मानसिक किसी व्यक्ति को जब मिलते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं, उसकी हार्ट लाइन देख लो, उससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है, आपकी भावनाओं की कदर करने वाला है, डेडिकेटेड है, केयरिंग है, ये चीजें उसके अंदर अपनी कुछ स्टैंडिंग है। तो इतने जो चीजें आपने हमें शेयर करी हमारे साथ में, विच इज लाइक साइंटिफिकली आपने समझाया है इतनी खूबसूरती से हमें, तो ऐसी कोई चीज है जो आप कोई पूजा या कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस जैसी जो आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए रोज करते ही करते हो, मतलब जैसे सोना छूट जाए, खाना छूट जाए, बट ये चीज नहीं छूटती आपकी, ऐसी कौन सी चीज है जो आप करते हो हाँ अपने जी, लिए? ये सबसे बड़ी चीज है कि मैं रात्रि को 2:40 से लेके 4 o'clock तक हम साधना करते हैं ब्रह्मांड में। जी। तो जो ईश्वरी ऊर्जा जो है प्रातः काल का, जो जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है, जी। उसमें जागते हैं। अच्छा। जाके हम आकाश को देखते हैं और आकाश में चले जाते हैं। अच्छा। तो आपकी जर्नी जो है वो धरती ना छू के आकाश में आपको देखना है, तो उसके प्रति ध्यान रखते हैं, धरती से ऊपर, अबव द यूनिवर्स। ओके। तो इसके बाद जो है जो फिर दिन में जो होता है वो सूर्य के दर्शन हुए। और सबसे बड़ा ध्यान है कि अपनी पॉजिटिविटी को सुबह प्रैक्टिस करना है। जी। अपने अंदर जो नेगेटिविटी नहीं लानी, आपको वही जो तो मैंने आप रोज हाँ, ये अभ्यास करते हैं बस। अभ्यास करते हैं आप? और दूसरा है कि लोगों का आशीर्वाद मिले, किसी के काम हम आते हैं, किसी को गाइडलाइन देते हैं, जी। तो संसार के साथ विचरण करते हैं। जय थैंक यू श्री सो कृष्णा। मच, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब आज ऐसा महसूस कर रही हूँ कि एपिसोड का टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि बात करने के लिए कितना कुछ है और आपसे जानने के लिए कितना कुछ है। शायद हमें एक एपिसोड ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे ऑफ कैमरा हम। बाकी आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए और इतना नॉलेज जो आपने हमें प्रदान किया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राम शास्त्री जी, आचार्य जी। आचार्य जी ने हमें इतनी सारी नॉलेजेबल थिंग्स दैट ही हैव शेयर्ड, लाइक रियली आई वांट अ सेशन। मुझे तो पहले अपना सेशन बुक करना है इनके साथ में। बाकी इनके साथ डायरेक्टली आप कनेक्ट करना चाहते हैं या whatever you have missed in the video, just rewind it again and please go watch it again. If you are unable to understand or anything, you can directly connect with him. Please go to our description box. यहाँ description box में इनसे कैसे आप directly connect कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। For today, thank you so much.